हेलो बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस चैनल वाई आर एपेक्स क्लासेज मऊ पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में देर न करते हुए ये जान लेते हैं कि इस वीडियो में आज हमें क्या स्टडी करना है, आपकी परीक्षा के लिए क्या उपयोगी है। तो बच्चों, यह वीडियो जो हमारी है वह वीडियो क्लास 10th के लिए है। जो आप वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट का है, जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए उपयोगी है। किस लेसन का है? तो आपके मैथ के बुक में एक लेसन है द्विघात समीकरण, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, द्विघात समीकरण कोऑर्डिनेट इक्वेशन। इस अध्याय के अंतर्गत हमको क्या पढ़ना है, यह हमारी परीक्षा में कौन सा बिंदु आ सकता है, इस लेसन से कौन सा पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उस बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं परीक्षा उपयोगी बिंदु। यह जो बच्चों समीकरण लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस से इज इक्वल टू 0, अगर इस रूप का कोई समीकरण है, जैसे यहां पे लिखा हुआ है 6x² माइनस 22x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इस रूप का अगर कोई समीकरण है तो हम उस समीकरण को मानक रूप कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। इस लेसन में आपका परीक्षा की दृष्टि से जो पॉइंट है वह आपका है बी विक्त कर। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बी विक्त कर इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं सांकेतिक रूप में। बी विक्त कर डी बराबर होता है b² माइनस 4ac, यहाँ इक्वल का निशान होगा डी अर्थात विविक्त कर बराबर b² माइनस 4ac। यह b² माइनस 4ac क्या है बच्चों? तो यहाँ आप मानक समीकरण में देखिए, यहाँ पर a लिखा हुआ है, यही a यहाँ पर है, c लिखा हुआ है, ac यहाँ पर है, और यह b लिखा हुआ है, b का स्क्वायर यहाँ पर है। तो यही जो हमारा होता है b² माइनस 4ac, यही जो होता है विविक्तकर कहलाता है। और बच्चों अगर विविक्तकर को निकालना सीख लिए तो समझिए कि इस अध्याय में द्विघात समीकरण में कुछ है नहीं। अगर निकालना सीख लिए विविक्तकर का मान तो आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे, क्योंकि आप यहाँ 5वें पॉइंट में देख रहे हैं मूलों की प्रकृति। इन दोनों पॉइंट को हम बाद में देखते हैं। यहाँ आप देखिए मूलों की प्रकृति, तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, अर्थात मूल हमारे वास्तविक होंगे, समान होंगे, अवास्तविक होंगे या कैसे होंगे। तो वह चीज किस पे निर्भर करता है? वह चीज हमारे विविक्तकर पर निर्भर करता है। बच्चों हम यहाँ से विविक्तकर इस फार्मूला से निकालेंगे। अगर यह हमारा विविक्तकर, जिसको सांकेतिक भाषा में डी से दिखाते हैं, अगर यह डी का मान 0 आ रहा है, अर्थात डी का मान विविक्तकर धनात्मक है, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और वैल्यू में समान होंगे, इक्वल होंगे। अगर यह डी का मान 0 से ज्यादा आ रहा है, डी इज ग्रेटर देन 0, अर्थात डी का मान 0 से ज्यादा है, और 0 से ज्यादा का मान का मतलब है कि डी का मान हमारा धनात्मक है। तो अगर यहां से यह मान हमारा धनात्मक आता है, 0 से बड़ा आता है, तो मूल हमारे वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे, वैल्यू में इक्वल नहीं होंगे। लेकिन अगर मान 0 के बराबर है तो मूल हमारे समान होंगे, लेकिन अगर 0 से बड़ा है तो मूल हमारे असमान होंगे, लेकिन वास्तविक दोनों कंडीशनों में होंगे। अगर बच्चों यही डी का मान 0 से कम हो जाए, और 0 से कम होने का मतलब क्या? कोई संख्या माइनस में चली जाए, नेगेटिव हो जाए। तो अगर डी का मान हमारा नेगेटिव है, ऋणात्मक है,
माइनस में आ गया, तो उस कंडीशन में हमारे समीकरण का जो मूल होगा वह काल्पनिक होगा, असंभव होगा। उस कंडीशन में हम x का मान नहीं फाइंड आउट कर सकते, नहीं निकाल सकते। तो बच्चों परीक्षा में यह क्वेश्चन जरूर आता है, ध्यान से सुन लीजिए बच्चों। अगर वीडियो को नहीं देखे हैं, नहीं क्वेश्चन को पढ़े हैं, तो एक बार जरूर से सुन लीजिए कि मूलों की प्रकृति से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। क्या? मूलों की प्रकृति बताइए, मूलों की प्रकृति बताइए। मूल हमारे वास्तविक हैं, समान हैं कि असमान हैं कि काल्पनिक हैं। तो हमको मूलों को निकालना पड़ेगा। तो मूलों को न निकाल करके हम साइड कट में कौन सा मेथड अपनाएंगे? यहाँ विविक्त कर डी का मान निकालेंगे। कैसे? एक क्वेश्चन हम निकाल करके देख लेते हैं कि ये क्या चीज है और कैसा है। बच्चों अगर कह दिया कि यह समीकरण है, इस समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। पहले हम विविक्त कर को निकालना सीखेंगे। विविक्त कर कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कैसे निकालेंगे? तो इस समीकरण को हम इस मानक समीकरण से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तुलना करके ए बी सी का मान पहले निकालेंगे। तो हम देखते हैं बच्चों, इसको हम तुलना करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर, तुलना करने पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब हम तुलना करेंगे तो x से एक्स स्क्वायर अगर हम काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो उस कंडीशन में हमको a बराबर क्या मिल रहा है? a की जगह क्या है? a की जगह 6 मिल रहा है बच्चों। देखिए अगर हम इसको क्लोज कर रहे हैं एक्स स्क्वायर को, तो a की जगह क्या मिला? 6 मिला बच्चों। तो a की वैल्यू कितना हो गई? 6 हो गई। यहां देखते हैं b का मान निकालते हैं। b का मान कितना है? तो b का मान कैसे निकालेंगे? x को क्लोज कर दीजिए। x को क्लोज करने के बाद b की जगह क्या बचा? 22, अर्थात b बराबर 22। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यह नेगेटिव है, माइनस में है, इसलिए b का मान -22 हो गया। अब रही बात c, तो c का मान कितना होगा? तो c की जगह कितना है बच्चों? 8 है, तो c बराबर 8। लेकिन यह भी नेगेटिव है, तो इसका भी मान 8 हो गया, -8। अब हमको निकालना है विविक्त कर, d का मान निकालना है। तो d बराबर कैसे निकालेंगे? विविक्त कर को d से दिखाते हैं बच्चों, याद रखिएगा। d सांकेतिक भाषा में होता है d बराबर, सूत्र क्या होता है हमारा? b स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसी में हमको मान रखना है। तो b का मान हमारा कितना निकला है? हम यहां से देख लेते हैं, -22 है, तो हम -22 लिखेंगे। -22 का स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना है? 6 है। 6 गुणे c का मान कितना है? -8, तो -8। अब -22 का होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? 22 में 22 का मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लेते हैं, अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो इसका मतलब क्या है? -22 गुणे -22, इसका मतलब है -22 का होल स्क्वायर का मतलब ऐसा है कि 22 को हम 2 बार लिखेंगे। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी अगर नहीं करना चाहते हैं, नहीं करना जानते हैं, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 22 दूना को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 22 दूना को 44, 44 को 4 हासिल 4, 22 दूना को 44, 44 और 4 48। बच्चों ये हमारा 484 हुआ। 484 हुआ कि नहीं? तो बच्चों ये हमारा रहा 22 का 22 में मल्टीप्लाई करेंगे
तो 484। यहाँ हम 22 का होल स्क्वायर का मान लिखेंगे 484 माइनस, अब इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा बच्चों, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे होगा, 6 चौको 24, 24 गुणे 8, 24 में 8 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 में 8 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर नहीं जानते हैं तो इस तरीके से 8 चौको 32, 8 दुना के 16, 16 या 3 19, कितना हो गया 192। तो यहाँ हम लिखेंगे बच्चों 192। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 4 6, 9 8 17, 17 को 6 हासिल 1, 1 और 4 5, 1 6, तो कितना आ गया बच्चों 676, 676। बच्चों तो ये हमारा मान कितना रहा 676। अब बताइए कि यह हमारा 676 यहाँ कंपेयर करिए, 0 से ज्यादा है कि 0 के बराबर है या 0 से कम है। यहाँ हम देख रहे हैं 676 0 से ज्यादा है, और 0 से ज्यादा होने का मतलब धनात्मक, पॉजिटिव, क्या होगा पॉजिटिव, धनात्मक होगा। और जब धनात्मक होगा तो हमारे मूल कैसे होंगे, यहाँ देखिए धनात्मक दोनों स्थिति में है, लेकिन 0 से ज्यादा है। जब 0 से ज्यादा है तो हमारे मूलों की प्रकृति कैसी होगी, हमारे मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो लिखेंगे हम यहाँ पर, लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। तो बच्चों तो यह आपके सामने एक एग्जाम्पल रहा, एक एग्जाम्पल लेकर के और देखते हैं उसको कैसे सरल करना है और उसको भी कैसे लगाते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बच्चों, हमारे पास एक दूसरा एग्जाम्पल है 2x², ये दूसरा एग्जाम्पल 2x² प्लस 10x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इस समीकरण का जो हमारा मूल होगा वह हमारा मूल कैसा होगा, हमारा मूल कैसा होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगा, अवास्तविक होगा या काल्पनिक होगा या आपस में बराबर होंगे। तो उसके लिए बच्चों हमें d का मान निकालना होगा, जिसको विविक्तकर कहते हैं। विविक्तकर निकालने के लिए आपको इस समीकरण को इस मानक समीकरण से कंपेयर करके इसमें a b c का मान निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं a का मान कितना है। जब हम इसको क्लोज कर देंगे x को, तो हमें a की जगह कितना मिल रहा है बच्चों, a की जगह हमको 2 मिल रहा है। अगर हम x को यहाँ से क्लोज करते हैं तो b की जगह हमको 10 मिल रहा है। इस तरह से b बराबर हमारा 10 हो जाएगा, और c की जगह आप देख रहे हैं कि 8 है, c बराबर 8। तो आपको करना क्या है, विविक्त कर d निकालना है। d बराबर, तो d बराबर क्या होता है सूत्र बच्चों, तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो निकालिए b² माइनस 4ac, इस फार्मूला से निकालेंगे तो b का मान जो हमारा है वह कितना है, b का मान हमारा 10 है, तो 10 लिखेंगे, इस 10 का स्क्वायर माइनस 4a का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई c का मान कितना है, यहाँ पर 8 दिख रहा है, 8 हो गया। इसका मान कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर 100, 100 माइनस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना के 8, 8 बटे 64 यानी कि
4। अब 100 में से इसको कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, तो इसकी हमारी वैल्यू कितना आ जाएगी बच्चों? 36 36। क्या देख रहे हैं आप? हमारा डी का मान कितना निकाल लिए? 36 36 आ गया। बताइए कि यह पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या जीरो के इक्वल है? क्या देख रहे हैं? जीरो से बड़ा है अर्थात पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कि नहीं? पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है। तो अगर पॉजिटिव है, यहां लिखे पॉजिटिव, जीरो से बड़ा, तो हमारे मूल कैसे होंगे? वास्तविक होंगे और असमान होंगे। तो यहां हमारा मान क्या होगा? लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0, इसलिए मूल कैसे होंगे? वास्तविक। और क्या होंगे? असमान। मूल हमारे कैसे होंगे? वास्तविक और असमान। तो यही हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। परीक्षा में 2 नंबर में, 3 नंबर में यह कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों हमने इस वीडियो में किसी दिए हुए द्विघात समीकरण का मूल जो होता है, उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, उसका नेचर क्या होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके बारे में जाना। साथ ही साथ किसी समीकरण का विविक्तकर क्या चीज होता है, ये दोनों पॉइंट हमने खूब अच्छी तरह से सीख लिया। इस वीडियो में डी का मान निकालना और मूलों की प्रकृति 2 पॉइंट हमने भली भांति सीख लिया। बच्चों अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण जो होता है, उस द्विघात समीकरण का हल क्या होता है या इसका मूल क्या होता है। तो बच्चों ये जान लीजिए आप इस वीडियो में कि अगर कोई द्विघात समीकरण है तो उस द्विघात समीकरण का जो हल होता है, इस हल को ही हम मूल कहते हैं। चाहे हल कहिए चाहे मूल कहिए, दोनों एक ही बात है। तो इसका हल या मूल कैसे निकालते हैं? इसके हल या मूल निकालने की बच्चों 3 विधियां हैं। 3 विधियां होती हैं। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरी विधि है श्रीधराचार्य विधि। बच्चों आपकी किताब में हो सकता है कि श्रीधराचार्य विधि नाम ना दिया हो, उसके बदले में सूत्र विधि दिया होगा। तो अगर सूत्र विधि दिया है तो जान लीजिए कि उसी विधि को हम श्रीधराचार्य विधि कहते हैं। इसको श्रीधराचार्य विधि क्यों कहते हैं? इसलिए कि श्रीधराचार्य नामक एक गणितज्ञ ने इस विधि की खोज की थी। यह विधि है कैसे? इस विधि को बच्चों हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। समीकरण को हल करेंगे 3 विधि से और तीनों विधि हम अगले वीडियो में देखेंगे कैसी है। तो बच्चों अगर आप हमारे इस अगली वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगर हम यह वीडियो चैनल पर अपलोड करें तो हमारे वीडियो आपको मिल सके और आप उसका स्टडी करके लाभ उठा सकें। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो, या इस वीडियो को रिपीट करके 2 बार 3 बार देख लीजिए। आपको निश्चय ही गारंटी है, वादा के साथ हम कहते हैं कि यह क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और परीक्षा में आप 2 नंबर का और 3 नंबर का जो भी प्रश्न आता है मूल से और मूलों की प्रवृत्ति से या विविक्तकर से, तो आप उसको बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। इस पर हम और चर्चा करेंगे बच्चों जब हम समीकरण का मूल निकालेंगे इन 3 विधियों से उस वीडियो में। तो बच्चों अब हम लोग चलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। बच्चों गुड बाय।